आज से 50 साल बाद हमारी जीवन शैली कैसी रहेगी, आइए एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से जानते हैं। पृथ्वी पर सूरज की किरणें अब पहले जैसी तेज नहीं थी, क्योंकि आकाश में लगे विशाल सौर फिल्टर बादलों को नियंत्रित करते थे। यह फिल्टर बादल कोई प्राकृतिक बादल नहीं, बल्कि कृत्रिम सनशील क्लाउड्स थे, जिन्हें मनुष्य ने तापमान को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। और मौसम इंसान की मर्जी से बदल सकता था। गर्मी कम करनी हो तो कुछ ही मिनट में ठंडी हवा बहने लगती। बारिश चाहिए तो हवा में मौजूद नमी को सक्रिय कर दिया जाता। अब शहर हवा में थे। स्काई सिटी नाम के ये हवाई नगर बादलों के ऊपर तैरते थे और ज़मीन से हजारों मीटर ऊंचाई पर बसे होते। इन शहरों में एंटी ग्रेविटी इंजन लगे थे जो उन्हें स्थिर रखते। नीचे ज़मीन पर केवल खेती बाड़ी और जंगल बचे थे, जहां मनुष्यों का आना जाना बहुत कम हो गया था। जंगली जानवरों की संख्या फिर से बढ़ गई थी, क्योंकि इंसानों ने अपने घर आसमान में बना लिए थे। अब लोग सुबह उठते ही खिड़की खोलते और उनके सामने पूरा नीला आकाश, तैरते हुए अन्य शहर दिखाई देते। घर पहले से स्मार्ट थे। दीवारें पारदर्शी या अपारदर्शी एक इशारे से बदल जाती। रसोई में असली खाना पकाने का चलन कम था, क्योंकि न्यूट्रिशन पॉइंट्स से कुछ ही सेकेंड में आपकी पसंद का खाना बनकर तैयार हो जाता। हर व्यक्ति के पास उसका खुद का एआई हेल्पर रोबोट होता, जो उसकी नींद, स्वास्थ्य, मूड और काम का ध्यान रखता। अब 80% काम लोग खुद नहीं करते, एआई और रोबोट के द्वारा कराते। मानव केवल वे काम करते हैं जिनमें कल्पना, कला और इंसानी भावना की ज़रूरत होती है। ऑफिस अब वर्चुअल रियलिटी डोम में होते हैं, जहां लोग अलग अलग देशों से एक ही जगह पर महसूस करते हुए काम करते हैं, पर असल में अपने अपने घर में होते हैं। हालांकि तकनीक ने सब आसान बना दिया था, लेकिन इंसानों के बीच भावनाओं का जुड़ाव थोड़ा कम हो गया था। लोग कम मिलते थे, क्योंकि ज़्यादातर बातें होलोग्राम कॉल या मेटावर्स में होती। कुछ लोग पुराने ज़माने की तरह धरती पर जाकर गांव में रहने का फैसला करते, ताकि प्रकृति और असली रिश्तों का एहसास मिल सके। ऐसी ही एक स्काई सिटी में आरव नाम का 18 साल का लड़का रहता था। उसे पुराने ज़माने की चीज़ों से बहुत लगाव था। असली पेड़, मिट्टी की खुशबू, खेतों का दृश्य। एक दिन उसने तय किया कि वह धरती पर जाएगा और देखेगा कि नीचे जीवन कैसा है। वह एक विशेष लिफ्ट पॉड से नीचे उतरा और जैसे ही जंगल की ज़मीन पर कदम रखा, उसने पहली बार असली घास छुई। वहाँ उसे कुछ किसान मिले जो पुराने तरीके से खेती कर रहे थे और बिना मशीन के अपने हाथों से फसल बो रहे थे। आरव को यह देखकर हैरानी हुई कि इन किसानों के चेहरे पर इतनी शांति और खुशी थी, जबकि स्काई सिटी में सब कुछ होते हुए भी लोग अक्सर तनाव में रहते थे। आरव समझ गया कि 50 साल बाद तकनीक ने जीवन को आसान तो कर दिया, लेकिन असली खुशी अभी भी प्रकृति और इंसानी जुड़ाव में ही है। वह स्काई सिटी लौटकर वहाँ के लोगों को धरती की सुंदरता और असली ज़िंदगी के बारे में बताने लगा, ताकि लोग तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रख सकें। यह कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।